हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे 2021 मसिया बीडी एग्जाम रे आसीबा 7 अक्टोबर 2021 रो थर्ड शिफ्ट रो समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा एवं आपण जदि एहा पूर्व आमे 2014 मसिया रो 2020 मसिया पर्यंत समस्त शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करि सारिचे ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे ता सहित 2021 रो मध्ये दुईटी शिफ्ट को डिस्कशन कराइछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे समस्त क्लास को एवं यह सीरीज माध्यम आम 2014 मसीह 2022 मसीहा पर्यंत समस्त प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कशन करबा आपण देखिबा पय चाहते चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक देछि सेटा को जे आपण टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन होई परिबे एवं अन्य समस्त थ्योरी क्लास कराइछि समस्त थ्योरी क्लास कराइछि ता देखि नै ताले प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को देखि परिबे तेणु आरंभ करबा आर्ट्स रो सरला पर आमे साइंस रो क्वेश्चन को मध्ये डिस्कशन करबा आपण साइंस टीम रो अटंती थाले पार्ट 1 रो समस्त क्वेश्चन को देखि परिबे एवं आमे साइंस आर्ट्स सरला पर साइंस रो क्वेश्चन को मध्ये डिस्कशन करबा तेणु आरंभ करबा क्लास को कोन देछि डेफिशिएंसी डिजीज देछि अर्थात को विटामिन अभाव रे को रोग होइते ता देछि गोटे टेबल कोटा मैच खाउछि कहै छि प्रथम देखबा विटामिन बी3 अभाव रे हम कोन होइते को रोग होइते विटामिन बी3 अभाव रे को रोग होइते पेलिग्रा होइते विटामिन बी3 अभाव रे हमको पेलिग्रा रोग होइते तापर विटामिन बी12 अभाव रे हमको रोग होइते एनीमिया रोग होइते एवं विटामिन सी अभाव रे हमको रोग होइते विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी होइते एवं विटामिन डी अभाव रे रिकेट्स रोग होइते तने एहा हेबो यार सटीक आंसर बा सी हेबो यार सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हाट डज एनसीईआरटी स्टैंड फॉर एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन अटे एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन अटे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी फुल फॉर्म को डिस्कशन करिछि सही क्लास को मते देखि नै ताले आपण एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो प्लेलिस्ट को ये देखि परबे एनसीईआरटी हम देशर के बेसला 1 सितंबर 1961 मसिया रे थिला 1961 मसिया रे एवं एक कोटा को डील करते स्कूल एजुकेशन रे कार्य करते स्कूल एजुकेशन रो टेक्स्ट बुक तैयारी करबा स्कूल एजुकेशन को कार्य डील करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द ईश्वर भाई पटेल कमिटी 1977 which was appointed to review the NCERT document on the 10-year school curriculum presented which of the following concept एवं से कोन देथिले कहैछि ईश्वर भाई पटेल कमिटी केबे आस्थिला मधुसरे 1977 मसिया रे आस्थिला ईश्वर भाई पटेल कमिटी एवं से कोन देथिले SUPW बा सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क 10 वर्ष पिलाटी पढिबो से समय कोन करिवो पढिबा सहित से समाज रे किछि कार्य मध्ये करिवो सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क देथिले बा SUPW को देथिले 1977 मसिया रे ईश्वर भाई पटेल कमिटी आसीथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इन मे 2021 मसिया रे असम रो चीफ मिनिस्टर के थिले हेमंत बिश्व शर्मा थिले से समय रे चीफ मिनिस्टर Which of the following option is an advisory body? कोटा गोटे advisory body अटे that has been entrusted with the responsibility of presiding standard and curricular for craftsmen training, advising the government on the overall policy and program, conducting all India trade test and awarding national trade certificate. किए यह provide करते कौन all India trade test एवं यह करते एवं ता सहित अवार्डिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते किए करते एनसीबीटी करते नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते यह थिला समस्त एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो नेक्स्ट देखिबा हमें रीजनिंग रो क्वेश्चन आपण लाइक करि नाही ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नाही ताले ता मध्ये करंतु कोन देइछि व ए के इक्वल टू कोन देइछि 44 देइछि ताहले KIT इक्वल टू कोन हेबो कहैछि KIT इक्वल टू कोन हेबो कहैछि देखिबा कोन होइछि एटा प्रथमे हमें कोन करबा यार कोड को प्लस करा जायछि कि यार कोड को प्लस करा जितबा नहले तार बड़ संख्या नहीं तेनु छोट संख्या अछि तेनु तीनोटी संख्या अछि 44 दियाछि तेनु यार कोड को प्लस करा जितबा नहले तार अपोजिट साइड को प्लस करा जितबा वे माने केते ओटे वे रो कोड केते ओटे वे रो कोड केते ओटे 25 ओटे ए रो कोड केते ओटे वे ए रो कोड केते ओटे 1 ओटे प्लस 1 करबा तापर के रो कोड केते ओटे के रो होछि 11
25 এবং এই 11 1 12 25 এবং 12 কেতে ହେବ 37 ହେବ 25 এবং 12 37 তাহলে এখানে কোন লেখুছি 44 লেখুছি অর্থাৎ এই কোড কো লেখা যাউনি এর অপোজিট সাইড রে দেখিবা টেস্ট করে দেখিবা তিনোটি সংখ্যা আছে তিনোটি সংখ্যা মানে কোন অটে তিনোটি সংখ্যার অপোজিট সাইড রে প্লস করলে কেতে হতে প্রতিটিরে 27 27 * 3 করলে কেতে ହେବ কেতে ହେବ 27 * 3 করলে 81 এবং 81 মাইনাস আমি 37 বাহার করিছি এর কোড তার অপোজিট সাইড কেতে ହେବ 44 ହେବ এক মাইনাস করলে কেতে ହେବ 44 তেଣୁ ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାର ଅପୋଜିଟ୍ कोन ଦେଇଛି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ଏଡ୍ କରିକି ପ୍ଲସ୍ କରାଯାଇଛି ସେମିତି KIT ର ଦେଖିବା KIT ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଲେ कोन ହେବ K ର କୋड କେତେ ଅଟେ K କେତେ ଅଟେ 11 नंबर ଅଟେ तार अपोजिट केते हो 27 माइनस 11 करले जति हेबो सेति आसबो बा I रो केते हेबो I रो कोड केते होते 9 होते T रो केते होते 20 होते एवं E रो केते होते 5 होते तनो एठारे कोन होची 11 एवं 9 केते 20 एवं ए 20 40 एवं ए 5 केते होची यार कोड होची 45 किंतु एठारे 45 लिखा जाय नै 45 हेबो नै तार आंसर काहे कि ना यार कोड को ऐड करा जाय नै एठारे अपोजिट को ऐड करा जाय तनो चारोटी संख्या अछि चारोटी संख्या इंटू 27 तार अपोजिट को हम ऐड करबा केते हो 108 माइनस केते बाहर करथिले यार कोड 45 बाहर करले केते आसीबो 108 माइनस 45 करले केते आसीबो 63 तनो यार सटीक आंसर कोन 63 हेबो यार सटीक आंसर अर्थात कोन लॉजिक लागि छेटारे अपोजिट साइड को जति कोड थे तार अपोजिट साइड को प्लस करा जायछि एवं अपोजिट साइड को आपण केमिति जानि परबे ए रु जेड पर्यंत लिखिबे केमिति ए रु एम पर्यंत लिखिबे तापरे एन रु जेड पर्यंत लिखिबे 1 2 एटा लिखिबे 13 पर्यंत तापरे एपटे अपोजिट साइड प्रति अपोजिट साइड को आपण मिक्स करंतु ए एवं जेड करंतु बी एवं ओ को करंतु एम एवं एन को करंतु जोटा मध्ये करंतु 27 हेबो एवं जेमिति मु करली सही ट्रिक रे आपण करि परिबे किंतु आपण सेमिति करंतु कहूनी मु आपण को जोटा इजी होछि से प्रोसेस रे करंतु आपण डायरेक्ट कोड को जानि छंती तार अपोजिट साइड ए रु जेड लिखि छंती ताले ए बोली मध्ये करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन इफ कॉस्ट ऑफ 60 बेडशीट 60 टी बेडशीट रो 60 बेडशीट रो कॉस्ट जति की इज इक्वल टू द 24 बेड ब्लैंकेट 2040 ब्लैंकेट रो दाम सेति की 60 टी बेडशीट रो जति की दाम 24 टी ब्लैंकेट रो सेति की दाम ताले कोन कहिछि द कॉस्ट ऑफ 80 बेडशीट अलोंग विथ 12 ब्लैंकेट 18 टी बेडशीट एवं प्लस 12 टी ब्लैंकेट इज इक्वल टू केते दिया छि हमको 24000 एति को हमको कोन दिया छि 24000 दिया छि 18 टी बेडशीट एवं 12 टी ब्लैंकेट को 24000 दिया छि ताहले हम क्वेश्चन रे कोन पचारे छि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 बेडशीट एवं 4 ब्लैंकेट ताहले हमको कोन जानि बार अछि 12 टी बेडशीट रो केते दाम एवं 4 टी ब्लैंकेट रो केते दाम ताहले हम केमिति जानि परबा गोटे ब्लैंकेट रो एवं गोटे बेडशीट रो दाम जानि परिले हम जानि परबा तेनु हम केमिति बाहर करबा देखंतु एहा काहे कि हम गिवन दिया जाय छि ए 60 टी बेडशीट इज इक्वल टू 24 टी ब्लैंकेट सहित समान तेनु ए 24 को काटि दियंतु एवं ए 60 को काटि दियंतु केते करबे एहा को 30 टी बेडशीट जेति की 12 टी 12 हो जबो 12 टी ब्लैंकेट को सेति की दाम ता काटि देबा 60 टी बेडशीट इज इक्वल टू केते आसुची 24 टी ब्लैंकेट ए काटि देले केते आसीबो 30 टी ब्लैंकेट इज इक्वल टू बेडशीट जहा 12 टी ब्लैंकेट माने मध्य ता तेनु एठारे हम लिखि परिबा 18 टी बेडशीट एवं 12 टी ब्लैंकेट ए 12 टी ब्लैंकेट जगह रे 30 टी बेडशीट लिखि परिबा तेनु कोन हेबो यार सठी या कोन हेबो 18 टी बेडशीट एवं ए 12 टी ब्लैंकेट जगह रे एठारे हम पाई छी एटा काटि की कोन पाई छी एठारे हमें 18 टी बेडशीट एवं ए 12 टी ब्लैंकेट जगह रे हम कोन लिखबा ए 30 टी बेडशीट लिखबा 30 टी बेडशीट एवं 12 टी ब्लैंकेट सेम अटे 30 टी बेडशीट एवं 12 टी ब्लैंकेट काटि दिले आसीबो तेनु जगह रे 30 टी बेडशीट इज इक्वल टू केते आसीबो 24000
ତେଣୁ ଏତିକି କେତେ ହେବ 18 ଏବଂ 30 48ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ 24,000 ପାଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ 24,000 ବାଇ 48 ସରି 48 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଏହା ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ 500 ଟଙ୍କା 500। ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମକୁ 30ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି 30ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଏତିକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଟେ 30ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12ଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 30ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯାହା 12ଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ଦାମ ଜାଣିଛେ 500 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଏ 12କୁ ଏଠାରେ ହରଣ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ 30ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 500 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିଯିବ 12 ଏବଂ ଏଠାରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର ଦାମ ବାହାରିଯିବ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର ଦାମ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ଆସିବ 6 ପଞ୍ଚେ 30 ଦୁଗୁଣା 12 ଏବଂ 2 ଇଣ୍ଟୁ 25 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ 250 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ ଆସିବ 250 ଇଣ୍ଟୁ 5 କରିଲେ 1250 ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର ଦାମ 1250 ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ଦାମ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ଦାମ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ 1250। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କଷ୍ଟ 12ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଏବଂ 4ଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର ଦାମ କେତେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଗଣନା କରିଦିଅନ୍ତୁ 12ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି 12ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏବଂ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ତା ସହିତ 4ଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍କୁ 1250। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଏହାକୁ ଗଣନା କରିଲେ 500 ଇଣ୍ଟୁ 12 6000 ତା ସହିତ 1250 ଇଣ୍ଟୁ 4 କେତେ ଆସିବ 5000 6 5 11,000। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ 11,000 ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଦାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ନେଇ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିପାରିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଦ 13 ଡେ ଅଫ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ମନ୍ଥ। ଏ ମନ୍ଥର 13 ଡେ 13 ନମ୍ବର ଦିନ କ'ଣ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏହି ମନ୍ଥର ହ୍ୱାଟ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଦ 13 ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ମନ୍ଥ 13 ନମ୍ବର ଦିନ କ'ଣ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି 13 ଡେଜ୍ କ'ଣ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଇଜ୍ ଥର୍ସଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ 1 ତାରିଖ ହେଉଛି ଥର୍ସଡେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି 13 ନମ୍ବର ଦିନ କେତେ ହେବ 13 ଡେ କେତେ ହେବ ଜାଣିପାରିବା ଏହିଭଳି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦ ଥାର୍ଡ଼ ସଟରଡେ ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଇଜ୍ 17 ଡେ ଥାର୍ଡ଼ ସଟରଡେ କେତେ ଅଟେ 17 ଦିନ। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆମକୁ 13 ନମ୍ବର ଦିନ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି 17ରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବା ଏହି ଦିନ କ'ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଲୋନ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କନକ୍ଲୁଜନର ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କହିଛି ଅଲ୍ କେକ୍ ଆର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମସ୍ତ କେକ୍ ପାଇଁ ସି ଲେଖୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମସ୍ତ କେକ୍ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କୌଣସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ এই ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ CH ଚକୋଲେଟ୍ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ତାର କନେକ୍ସନକୁ କାଟି ଦେଉଛି କୌଣସି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସମ୍ କେକ୍ ଆର୍ ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି କେକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ କି ସମସ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେହେତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହନ୍ତି
समस्त आइसक्रीम जेहेतु चॉकलेट नुहति बड़टा होची आइसक्रीम आई जो लिखा है ताहा होची आइसक्रीम ताहा चॉकलेट नुहति ताले समस्त केक एही सीटा होची केक यह चॉकलेट हो पारबे कि होई पारबे नहीं काहे कि होई पारबे नहीं काहे कि ना आइसक्रीम भितर चॉकलेट आसंती समस्त आइसक्रीम भितर चॉकलेट आसंती सेति पई सॉरी समस्त केक टी कहा भितर आसंती आइसक्रीम भितर आसंती सेति पई चॉकलेट होई पारबे नहीं कोनसी सम मध्य नुहे बा और मध्य नुहे तेणु प्रथमटा कोन दिएछि सम चॉकलेट आर सम केक आर चॉकलेट कहैछि किंतु भूल दिएछि या होई पारबे नहीं तापर कोन दिएछि नो केक इज चॉकलेट कोनसी केक ए केक कोनसी चॉकलेट भितर आसी पारबे नहीं सठी गोटे काहे कि ना समस्त आइसक्रीम आसी नहीं चॉकलेट रे तेणु ए केक मध्य आसीबे नहीं केक टी समस्त आइसक्रीम भितर अछि सेति में आसी पारबे नहीं सठी कहूछि तेणु सेकंड केवल फॉलो छेबो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो छेबो यार सठी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कोन कहिछि ईस्ट बिकेम नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस एवं डायरेक्शन रो क्वेश्चन देछि ताले काटंतु आपण ए बोली नॉर्थ साउथ ईस्ट एवं वेस्ट ताले कोन कहूछि नॉर्थ को कोन कहैछि सॉरी ईस्ट ईस्ट कोटाटे एटाटे ईस्ट बिकेम नॉर्थ ईस्ट ताहा होछि नॉर्थ ईस्ट कोटाटे नॉर्थ ईस्ट एटा होटे नॉर्थ ईस्ट ईस्टटा एठारे जाइछि अर्थात 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाइछि ताले नॉर्थ ईस्ट बिकेम ताले नॉर्थ ईस्ट कोटा कोन हेबो कहैछि नॉर्थ ईस्ट कोटाटे एटा होटे नॉर्थ ईस्ट एटा होटे तेणु यह कौन यह 45 डिग्री एपटे जीव तेणु कौन हो नॉर्थ हेबो तेणु नॉर्थ हेबो यार सঠিक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यह तेला समस्त रीजनिंग एवं एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा टीचिंग एपिसोड रो क्वेश्चन आपण लाइक करि नहीं ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नहीं ताले ता मध्ये करंतु communication is the sharing of idea and feeling in a feeling of mutuality who said this word यह ए वर्ड के देथिले communication is the sharing of ideas communication माने कोनटे हमें आइडिया को शेयर करबा एवं feeling in a feeling of mutuality यह के देथिले आडगर डेल देथिले यार सঠিक आंसर हो आडगर डेल एही स्टेटमेंट को देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Aurobindo advocated education that contributes to nurturing a Aurobindo कोन कहिथिले एजुकेशन रो माने Aurobindo कोन कहिथिले से कि अटंती इंटीग्रल एजुकेशन रो जन कटंती तेनु कंप्लीट एंड इंटीग्रल मैन ये हेबो सॉरी सी हेबो यार सঠিक आंसर ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन इज द वर्क टाइटल एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ द वर्क इज बाय या के देथिले ए टाइटल के देथिले एजुकेशन रो टाइटल एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ या गोटे बुक मध्ये होटे या देथिले जिदु कृष्णमूर्ति देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए चाइल्ड डिस्क्राइब एन इंसिडेंट इज एन एग्जांपल फॉर व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी जो कोनसी इंसिडेंट बा कोनसी दुर्घटना घटिबा ता कोन होटे हमरो कोन कार एग्जांपल होटे कार एपिसोडिक बा एपिसोड जो कहा जेते तार एग्जांपल होटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग इनकॉर्पोरेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग रे कोन होइते किछि रूल कोन करथांती स्टूडेंट एवं टीचर द्वारा सेट करथांती नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा which of the following body maintain the register of all qualified professional and personnel working in the field of rehabilitation and special education रे के करथाय स्पेशल एजुकेशन बा रिहैबिलिटेशन काउंसिल के करथाय आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज गिवन इन ऑर्डर टू पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट माने कोन होटे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ड्राइंग चिल्ड्रन अटेंशन टू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर इन
critical to learning. Which of the following example is a great way to draw student attention? कोटा उठे student रो attention रो example अटे. Drawing children attention to a difficult or complex subject matter is critical to learning. ताली कोटा उठे पिलाटे रो ध्यान करि परिबो. कोटा drawing out a life graph while introducing circumstances. अर्थात कंकोडा को आमे करिबा ताले कोन हेबो थारो ध्यान रखि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. A situation in which a group of pupil teacher play the role of student, teacher and supervisor is called. ଏହା କ'ଣ କହେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁପିଲ ଟିଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବା ଟିଚର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ବିହେଭ୍ କରିବେ. ଏହା କ'ଣ କହେ ଏହାକୁ ସିମୁଲେସନ୍. ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଟିଚର ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁପିଲ ଟିଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ବିହେଭ୍ କରିବେ. ଏହାକୁ କ'ଣ କହେ ସିମୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. CAB स्टैंड फॉर CAB रो फुल फॉर्म कोन होते सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट देखिबा एथले समस्त टीचिंग एपिसोड रो क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिबा ओडिया ग्रामर इंग्लिश को हमें करूनी. आहा की प्रकार अव्यय. आहा की प्रकार अव्यय होते आहा गोटे भाव तेणु भाववाचक. जो शब्द कौन सी उपाय रे गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना ताकू कि शब्द कहुए. गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना आम जब काटिदेबा ताले कौन होते मीनिंगलेस हो जाए अर्थ को बुझाए नहीं ताकू मौलिक शब्द कहुए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. गंगा नदी हिमालय रु बाहरी अछि. ए हिमालय रु ए पदटी क्यों कारक अटे. को कारक अटे हिमालय रु कौन होछि अलग होछि. अलग हेबा क्षेत्र रे कौन होइते विच्छिन्न क्षेत्र रे उपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति. गंगा नदी हिमालय रु कौन होछि बाहर अछि. हिमालय रु अलग होछि विच्छिन्न क्षेत्र रे उपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा. ए कलिजाटी क्यों शब्द रु आछि. कलिजाटी आरबी शब्द अटे. जो पद मानकर लिंग वचन काल और विभक्ति भेद कौन सी परिवर्तन हुए ना सेगुडी कौन कहती. जार कौन सी परिवर्तन हो न था लिंग वचन काल विभक्ति भेद कहार कौन सी चेंज हो न था अव्यय कहुए. अव्यय केवे चेंज हो न था. प्रधानमंत्री को नाम समस्ते जानते. यह क्यों वाक्य अटे. यह क्यों वाक्य अटे. यह गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा. ध्वर तार स्पेलिंग किपर होछि तार संधि विच्छेद किपर होछि र द ध व. या मध्य उपयोगिता रे कोटा सठिक अछि. कोटा अछि बी एव उपयोगिता. सप्तजिह्वर तार प्रतिशब्द कोटाटे. कोटाटे अग्नि. अग्नि को सप्तजिह्व मध्य कहा जाय. से बयस रे मोठार बड़. या क्यों विभक्ति अटे. बयस रे बयस मान जहाँ द्वारा क्रियाटी होते ताको तृतीय विभक्ति एवं करण कारक. नेक्स्ट देखिबा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन. Who among the following British authorized Royal Charter for the establishment of East India Company to trade in East and Southeast Asia and India. आम देश एवं एशिया रे वाणिज्य व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी को किए कौन करथिले तैयारी करथिले. ईस्ट इंडिया कंपनी को किए करथिले क्वीन एलिजाबेथ वन. क्वीन एलिजाबेथ वन करथिले. केबे करथिले 31 डिसेंबर 1600 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी को तैयारी करथिले. रॉयल चार्टर 1569 अनुसार इंग्लैंड ठारे तैयारी करथिले. से समय आम देश मुगल एम्पायर के राजत्व करथिले. अकबर राजत्व करुले जितेबाला तैयारी होता. क्वीन एलिजाबेथ वन करथिले. हु एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवाड़ी. लोकहितवाड़ी क्या कहुए. गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवाड़ी कहुए. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया यह किए देते. इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया किए देते दादा भाई नारोजी. आम देश पर कैपिटा इनकम को नेशनल इनकम को से कैलकुलेट करते दादा भाई नारोजी. ता सहित ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रथम मेंबर थे. हु
हु एमंग द फॉलोइंग रिलीजियस लीडर स्टार्टेड एन एसोसिएशन कॉल्ड एज आत्मीय सभा को किए तैयारी करथिले किए करथिले राजा राममोहन राय केबे करथिले 1814 मसिहारे ब्राह्मण समाज को 1828 मसिहारे करथिले से गिफ्ट टू मोनोथिज्म ताहा मध्ये लिखिथिले फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस मध्ये तांको कहा जे एंटन कोडियल वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू यूरोपियन पावर्स ताहा काहा मध्ये होइतला एंटन कोडियल ट्रीटी काहा मध्ये ब्रिटेन एवं फ्रांस मध्ये टीटी ऑफ वर्साइल्स अनुसार कोटा सठिक अटे टीटी ऑफ वर्साइल्स अनुसार कोटा सठिक अटे जर्मन एम्पायर केशर विलियम वाज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी ताको पई कोन होइतला टीटी ऑफ वर्साइल रे जर्मनी रो केशर विलियम पई कोन करैतला क्राइम्स रो किछि चार्ज लगाई जाइतला power of president to promulgate ordinance during the recess of parliament is mentioned in which article of constitution हम constitution ordinance making power विषय president करो को आर्टिकल लिखा जाइछि 123 123 आर्टिकल लिखा जाइछि president करो ordinance making power विषय केते बेले यहा को जारी करा जाय जेते बेले कोन से अर्जेंट सिचुएशन होते एवं पार्लियामेंट चालू न होता से समय ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करथांते प्रेसिडेंट 123 आर्टिकल अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन 1608 AD कैप्टन विलियम हॉकिंस वाज सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर टू सिक्योर रॉयल पार्टीज द कोर्ट बिलोंग टू द मुगल एम्पायर अर्थात जेते बेले कैप्टन विलियम हॉकिंस आसीथिले केबे आसीथिले 1608 मसिहारे कैप्टन विलियम हॉकिंस आसीथिले ईस्ट इंडिया कंपनी रो हेक्टर नामक जहाज रे से समय मुगल एम्पायर आम देश के शासन करुथिले के करुथिले जहांगीर शासन करुथिले द रिजाइन ऑफ ए मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज एड्रेस्ड टू हुम अमंग द फॉलोइंग अर्थात राज्यसभा मेंबर माने तांकर रेजिग्नेशन काको देथांती चेयरमैन को बा के अटंती चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को देथांती राज्यसभा मेंबर्स माने तांकर रेजिग्नेशन राज्यसभा मेंबर्स पय 30 वर्ष हले राज्यसभा मेंबर्स पारिबे 250 जन मेंबर्स थांती एवं 238 जन राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रो 12 जन मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करितांती मैच करबा पय देछि रामकृष्ण मिशन के कहते रामकृष्ण मिशन के करथिले स्वामी विवेकानंद करथिले तांकर गुरु थिले स्वामी विवेकानंद कर तेणु से रामकृष्ण मिशन को तैयारी करथिले सत्यशोधक समाज के करथिले ज्योतिबा फुले करथिले सत्यशोधक समाज को तांकर पत्नी के थिले सावित्रीबाई से थिले आम देशर प्रथम टीचर थिले सावित्रीबाई प्रार्थना समाज के करथिले आत्माराम पांडुरांग करथिले एवं महादेव गोविंद रानडे पर जॉइन करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एआईडब्ल्यूसी रो फुल फॉर्म कोन अटे एआईडब्ल्यूसी रो फुल फॉर्म कोन अटे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिट नोटिस ऑफ द मोशन एंड नो डेट इज फिक्स्ड डिस्कशन इज कॉल्ड ता कोन कहै लोकसभा स्पीकर कौन सी नोटिस जारी करिथांती एवं सेथरे फिक्स तार डेट फिक्स्ड करि न थांती ता कोन कहै नो डे येट नेम मोशन कहै हम कॉन्स्टिट्यूशन रो 8 शेड्यूल रे कोटा को लिखा जाय नै 8 शेड्यूल रे कोन लिखा छै 8 शेड्यूल रे ऑफिशियल लैंग्वेज विषय रे लिखा जाय केतेटी ऑफिशियल लैंग्वेज अछि हमरो जेते बेले कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करा गेला 14 टी थिला वर्तमान अछि 22 टी क्लासिकल लैंग्वेज अछि 6 टी एवं या मध्ये रे कोटा नाही कहै छी ऑफिशियल लैंग्वेज रे डोंगरी अछि सिंधी अछि मणिपुरी अछि किंतु राजस्थानी नाही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्यों कंट्री रो ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नाही कार इंडिया रो अछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए रो मध्ये चाइना रो मध्ये किंतु ब्रिटेन रो नाही हम देश रे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि कोठा नि आइछि अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन नि आइछि एवं अमेरिका रे सर्वप्रथम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
World War I saw an acceleration in emancipation movement of women. World War I saw an acceleration in emancipation movement of women. One of the following events was major victory of women during the World War. It granted women over. अर्थात महिला मानकु केते वर्ष हेले से भोट दे पारुथिले प्रथम विश्वयुद्ध समय रे केते ब्रिटेन रे 30 वर्ष 30 इयर्स एबव एज भोटिंग राइट्स इन ब्रिटेन इन 1918 अर्थात 1918 मसरे कोन करा जायतिला 18 वर्ष रु सॉरी 30 वर्ष रु अधिक हेले महिला माने भोट दे पारुथिले ब्रिटेन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट अनुसार कोटा भूल दिया जायछि इनकरेक्ट कोटा भूल दिया जायछि केबे होइतिला 12 मार्च 1930 मसरे होइतिला महात्मा गांधी को द्वारा वुमेन अटेंड द प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री महिला माने एथिरे जॉइन करथिले सिविल डिसोबिडिएंस मूवमेंट रे सठी गोटे रिच पीजेंट लाइक द पैट्रियट्स वर एक्टिव इन द मूवमेंट सपोर्ट एवं पीजेंट माने फार्मर माने मध्ये रिच पीजेंट माने मध्ये जॉइन करथिले सठी गोटे बिजनेसमैन माने मध्ये एथिरे जॉइन करथिले सठी गोटे किंतु इंडस्ट्रियल वर्किंग लोक माने जॉइन करि नथिले एथिरे या भूल दिया जायछि या मध्ये कोटा भूल दिया जायछि कहछि को पेयरटी इनकरेक्ट होटे केसरी न्यूज पेपर के लिखिथिले बालगंगाधर तिलक लिखिथिले केसरी न्यूज पेपर हिंदू द हिंदू के लिखिथिले जीस वर्मन आयर लिखिथिले अमृत बजाज पत्रिका को शिशिर कुमार घोष लिखिथिले बेंगाली को राजा राम रे लिखि नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पार्टीशन ऑफ बेंगल अनुसार कोटा सठी कोटी केबे हेतला 16 अक्टोबर 1905 मसरे हेतला पार्टीशन ऑफ बेंगल के करथिले लॉर्ड कर्जन करथिले तेणु अनुसार कोटा सठी कोटे कहैछि भाइसराय कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बेंगल ए ही प्रथमटा ही करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लॉर्ड कर्जन डिसाइड टू पार्टीशन द प्रोविंसेस ऑफ बेंगल क्रिएटिंग ए न्यू प्रोविंस कॉल्ड अर्थात पार्टीशन ऑफ बेंगल करथिले लॉर्ड कर्जन 16 अक्टोबर 1905 मसरे एवं से को प्रोविंस को तैयारी करथिले कोटा ईस्टर्न बेंगल एवं आसाम को तैयारी करथिले। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच कमिटी सजेस्ट इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटी विषय के सजेस्ट करथिले कोटा लिखा जायछि 51 ए रु के पर्यंत लिखा जायछि फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन ने जायछि यूएसएसआर बा रूसिया रो कॉन्स्टिट्यूशन ने जायछि स्वरंग सिंह कमिटी कोन करथिले सजेस्ट करथिले कोटा लिखा जायछि आईवी ए पार्ट रे लिखा जायछि फंडामेंटल ड्यूटी को केबे ऐड करा जायतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसरे सर्वप्रथम याको ऐड करा जायतिला स्वरंग सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा यह थिला समस्त हिस्ट्री एवं पॉलिटी रो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखबा ज्योग्राफी रो क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हमें बायोस्फीयर रिजर्व काहे की एस्टैब्लिश करता काहे ना प्रिवेंशन ऑफ द ओवरऑल बायोटिक डायवर्सिटी को कोन करबा पई संरक्षण करबा पई बा रोकबा पई हमें बायोडायवर्सिटी को तैयारी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेशनल इन्वेस्टमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनुसार कोटा सठी कोटे कहैछि कोटा सठी कोटे नेशनल इन्वेस्टमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनुसार कोटा सठी कोटे NIAF will be the funded by central government and private sector in equal share। नेशनल इन्वेस्टमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के करते सेंट्रल गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर द्वारा मिलिक करथांती यह सठी कोटे एवं इट विल फंक्शन एज ए फंड्स एंड स्पॉन्सर अदर फंड एवं यह स्पॉन्सर मध्ये किछि दिया जेते तेणु बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्रॉम द डेल्टा इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट कोस्टल प्लेन रे क्यों रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करते कोटा महानदी गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी कोठारे ईस्ट कोस्टल प्लेन द्वारा से माने डेल्टा फॉर्मेशन करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन
pertaining to the scheme that are part of women empowerment program as per Ministry of Women's and Child Development कोटा women empowerment program अनुसार कौन होता भूल अटे कोटा भूल अटे महिला ई हालत यह अटे क्या वुमेन महिला मान अटे स्वधर गृह यह अटे एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला मान अटे किंतु आयुष्मान भारत यह नुहे आयुष्मान भारत कौन अटे हेल्थ अटे तेणु यह अटे यार भूल आंसर महिला मान नुहे कोटा महिला मान नुहे कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो कोटा फेमस अटे काजीरंगा फेमस अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कोटार अच्छी काजीरंगा आसाम रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द डंकन ड्राफ्ट इन डिसेंबर 1991 was an historic turning point in the history of World Trade Organization is associated with which of the following क्या सहित रिलेटेड अटे डंकन ड्राफ्ट एवं यह केबे कराइथिला यह गोटे मीटिंग कराइथिला 1991 मसरे यह काहे कि फेमस अटे उरुगी ग्राउंड सहित रिलेटेड अटे। इंडिया रो स्टैंडर्ड टाइम केते अटे इंडिया रो स्टैंडर्ड टाइम केते अटे 5 घंटा 30 मिनिट जीएमटी थारो आगरे अछि बा अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा साइलेंट वैली प्रोजेक्ट हैज बीन को जगह कराइथिला साइलेंट वैली प्रोजेक्ट द डेंजर ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द रीजन से रीजन रे कोन थला इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थला सेते में धा कोन कराइथिला साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को लॉन्च कराइथिला केरल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हाई इज लोम सॉइल मोस्ट सुइटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन लोम सॉइल काहे कि सुइटेबल अटे क्रॉप प्रोडक्शन बाई काहे कि ना सरे अधिक वर्षा होते इट ड्रेन्स वेल पानी सुविधा थे। ए मैप टी कोन दर्शा जाउची मैप टी कोन दर्शा जाउची नॉर्थ प्लेन्स ऑफ द इंडिया हैव फर्टाइल alluvial soil that is ideal for agriculture and farming नॉर्थ प्लेन रे कोन अछि नॉर्दर्न प्लेन रे alluvial soil अछि सेते पे चाष करबा में ठीक होइते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which South Asian country has adopted gross national happiness index किए लॉन्च करथिला कोन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के भूटान करथिला। व्हाट हैपेन टू लैटिट्यूड एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल आम इक्वेटर रो जदि आम पोल को जिबा ताले लैटिट्यूड कोन होइते इक्वेटर रो आम जदि पोल को जिबा ताले डिक्रीज होइते लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जीएनपी इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी एज द फॉर्मर इंक्लूड ताले कोन इंक्लूड होइते जीएनपी टी कोन होते जीडीपी थारो डिफरेंट होते ताले कोन होइते एक्सपोर्ट इनकम द्वारा होते एक्सपोर्ट इनकम द्वारा होई नते जीडीपी बा जीएनपी इनडायरेक्ट टैक्सेस द्वारा मध्य होई नते यह नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एसेट एवं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आम देश रे जहा इनकम करा जतबा बा आम देश बाहर मध्य जहा इनकम करा जतबा ताहाकू ए जीएनपी रे कोन कैलकुलेट करा जे आम देश रे इनकम करबा एवं बाहर देश को मध्य इंक्लूड करा जते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which place receive the maximum solar energy in डिसेंबर अधिक सोलार एनर्जी को प्लेस रे रिसीव कराइते चेन्नई रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए मैप रे कोन दर्शायछि रिवर गंगा रिसीव वाटर मोर मेल्टेड स्नो फ्रॉम द फ्लो माउंटेन बाय रिवर कृष्णा फ्लो डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा या तेला समस्त क्वेश्चन आशा करुछि आपण बुझी पारितबे एवं आपण एबे पर्यंत जदि लाइक करि नाही ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नाही ताले ता मध्ये करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे अछि आपण डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन पारबे एवं थ्योरी क्लास देखबा पय प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को देखि पारबे। तेनु थैंक यू।